अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल स्टूडियो एनालिटिक्स की। और जिसमें हम पढ़ेंगे लोकल स्टूडियो एनालिटिक्स होता है और इसके फीचर्स क्या हैं, और ये ऐसे फीचर ऐसे कौन से हैं जो इसको पावर बीआई से मुख्तलिफ रखती हैं, पावर बीआई में और लोकल स्टूडियो में क्या डिफरेंस है, और लास्ट में हम इसकी ओवरऑल समरी पढ़ेंगे। तो लोकल स्टूडियो एनालिटिक्स का जो हमारे पास जो नेम है वो गूगल डाटा स्टूडियो है। ये बेसिकली लोकल स्टूडियो जो है ये गूगल का अपना एक सॉफ्टवेयर है, इसने जनरेट किया है और जिसका हम दूसरे वर्ड्स में इसको लोग जानते हैं गूगल डाटा स्टूडियो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गूगल का डाटा स्टूडियो का मतलब है इस लोकल स्टूडियो में गूगल ने अपने डाटा सेट रखे हुए हैं, गूगल ने अपने डैशबोर्ड क्रिएट किए हुए हैं। गूगल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं एनालाइज अगर हमने करनी हो वो हम लोकल स्टूडियो में कर सकते हैं एनालाइज, ठीक है। और इसका ये क्या है, इट इज़ अ फ्री डाटा विजुलाइजेशन टूल। ये एक डाटा फ्री विजुलाइज, हम इसमें डाटा की फ्रीली विजुलाइजेशन कर सकती हैं और और क्या कर सकती हैं, रिपोर्टिंग टूल कर सकती हैं, अपनी रिपोर्ट क्रिएट कर सकती हैं किस टूल के ज़रिए, जिसको हम लोकल स्टूडियो का नाम लेते हैं। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा पहले हाईलाइट कर लेती हूँ इस नाम से। और इसको डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है गूगल ने। ये एक मेन चीज़ है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद है इट अलाउ यूज़र, ये दूसरा लोकल स्टूडियो का क्या काम है, इट अलाउ यूज़र्स टू कनेक्ट वेरियस डाटा सोर्सेज, कि ये यूज़र्स को कनेक्ट अलाउ करता है, परमिशन देता है कि जो यूज़र्स हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं, राब्ते में रहें, किस तरह से रह सकते हैं, वेरियस डाटा रिसोर्सेज के थ्रू, ठीक है। ये इस चीज़ की परमिशन देता है। और इसके अलावा क्रिएट इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, हम ये परमिशन देता है कि हम इसमें अलाउ करता है यूज़र को कि वो अपना डैशबोर्ड जो है वो इंटरेक्टिव सा क्रिएट कर लें। देन उसके बाद क्या किस चीज़ की परमिशन हमें मिलती है, एंड डिज़ाइन रिपोर्ट, कि हम अपनी रिपोर्ट को डिज़ाइन कर लें, डैट मेक डाटा ईजी टू अंडरस्टैंड, ताकि अगर हम अपनी वो रिपोर्ट को डिज़ाइन करेंगे तो हमें किसी अपने डाटा को डिसीजन मेकिंग के ज़रिए हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। एंड मेक डाटा इजीली टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। लोकल स्टूडियो का हमारे पास मेन काम क्या होता है, लोकल स्टूडियो मेन पर्पस इज़ टू हेल्प यूजर्स विजुलाइज देयर डाटा इन एन एसेसिबल वे, कि इसका मेन काम ये है कि ये यूज़र्स को हेल्प करता है, किसके लिए हेल्प करता है, विजुलाइज देयर डाटा, कि उनके डाटा को विजुलाइज करता है किस वे में विजुलाइज करवाता है, वो एक एसेसिबल वे में, कि एसेसिबल का मतलब होता है कि ईजिली आप यूज़र्स जो होती हैं वो ईजिली तरीके के साथ इजी वे में अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर सकती हैं, जो कि इनको मालूमात फ्राहम करेगा किसके बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में। आई होप सो कि आपको इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसकी स्लाइड में। तो नेक्स्ट इसकी स्लाइड है यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ लोकल स्टूडियो। लोकल स्टूडियो के हमारे पास यूजेस और एप्लीकेशन क्या हैं, तो हम इसकी एप्लीकेशंस और यूजेस पढ़ते हैं। सबसे पहला यूजेस और एप्लीकेशन ये कि डाटा एनालिसिस एंड विजुलाइजेशन। लोकल स्टूडियो का सबसे पहला काम ही यही है कि लोकल स्टूडियो अलाउ यू टू एनालाइज एंड विजुलाइज डाटा फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज, कि लोकल स्टूडियो आप अपनी डाटा को एनालाइज कर सकती हैं और विजुलाइज कर सकती हैं, किन सोर्सेज में कर सकती हैं, मल्टीपल सोर्सेज में, लाइक डैट के इसमें गूगल अपने होंगे चीज़ें होंगी, जैसे गूगल शीट्स होगी, यहाँ पे आप गूगल शीट्स के ज़रिए अपने डाटा को एनालाइज कर सकती हैं, गूगल शीट्स के थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर आप करेंगे बिग क्वेरी के थ्रू अपने डाटा को एनालाइज कर लेंगे, और बहुत से अदर वे हैं जिसके साथ आप लोकल स्टूडियो में इनको प्रैक्टिकली तौर पर एनालाइज कर सकते हैं। तो चलो हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ अपने इस स्टूडियो में, ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, लोकल स्टूडियो को ओपन कर लेती हूँ ताकि हम इसको प्रैक्टिकली भी देख सकें कि भाई हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। जी, तो लोकल स्टूडियो का मेरे पास इंटरफेस से कुछ ही देर में ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखाऊँ, जो हमने अभी चीज़ पढ़ी है वो टेम्पलेट के थ्रू,
तो मैं आपको यहाँ से भी दिखाती हूँ ताकि हम प्रैक्टिकल चीज़ों को एनालाइज करें। यहाँ पे हमने पावर बीआई में क्या पढ़ा कि हमने लोकल स्टूडियो के अलाउ करता है यूज़र को कि वो एनालाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज, जिसमें गूगल शीट्स है, गूगल एनालिटिक्स है और बिग क्वेरी है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये देखें, ये गूगल एनालिटिक्स है। गूगल एनालिटिक्स के डाटा को हम यहाँ से टैबलेट उठाएंगे, यहाँ से हम इन्हीं को अपने कोई भी हमारे पास डाटा आता है गूगल का, तो हम इसके लिए ये अपना डाटा यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे और इन्हीं के डैशबोर्ड के टैबलेट को यूटिलाइज़ करते हैं। बस आपने अपने डाटा को इसमें आपने कॉपी करना है, अपलोड करना है और इन्हीं के बने बनाए टैबलेट्स के अपने ऊपर हम अपना डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा यूज़र फ्रेंडली है गूगल लोकल स्टूडियो। गूगल एनालिटिक्स में आ जाता है और बिग क्वेरी के आप देख सकते हैं कि बिग क्वेरी के 1 2 3 4 टैबलेट्स यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था गूगल शीट्स का, मतलब कि एनी मोड्स का मतलब कि आपने और भी इस पर काम कर सकते हैं, गूगल शीट्स का डाटा क्रिएट कर सकते हैं। और गूगल यूट्यूब एनालिटिक्स को देख सकते हैं, गूगल एड्स के बारे में देख सकते हैं। बेसिकली ये लोकल स्टूडियो को हमारे पास मेन जो फीचर होता है ना, ये हमें अलाउ करता है कि हम इसमें मोस्टली हम इसमें ना मार्केटिंग के से रिलेटेड जितने भी एनालिसिस करना होता है ना, विजुलाइज करना होता है, वो उसके लिए बेस्ट जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो लोकल स्टूडियो है। तो आप इजली डायरेक्ट डाटा कनेक्ट करें और 1 to 1 आप इसमें डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। ये डिफरेंट टैम्पलेट्स बने हैं, आप यहाँ में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। गूगल कंसोल का डाटा है और डिस्प्ले व्यू, वीडियो 360 और सर्च एट 360, ये हम यहाँ पे ये टूल को यूज़ करते हैं। और लोकल स्टूडियो हम इन तमाम टूल की परमिशन देता है कि हम इन तमाम टूल को यूज़ करके अपना डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं और डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं और इसको अपने डिसीजन मेकिंग में और इससे अपने डिसीजन मेकिंग लेने में आसानी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, रियल टाइम रिपोर्टिंग। हम डाटा के ऊपर रियल टाइम रिपोर्ट क्रिएट करते होते हैं, ठीक है। द टूल इनेबल रियल टाइम डाटा रिपोर्टिंग विच इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर मार्केटिंग, सेल्स एंड बिजनेस। कि रियल टाइम का मतलब है कि अगर क्लाइंट ने आपको कोई एक डाटा प्रोवाइड कर दिया कि आया कि मुझे गूगल के ऊपर डाटा क्रिएट, गूगल का मुझे डैशबोर्ड क्रिएट कर दे, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो गूगल का अगर क्लाइंट ने आपको अपना पासवर्ड ईच एंड एवरीथिंग एक्सेसिबल प्रोवाइड किया तो आप यहाँ पे जाएंगे गूगल के डाटा के ऊपर, यहाँ से आप उसका इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे क्रिएट से। क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ से हम अपना डाटा को, जैसे कि देखिए क्रिएट करिए, अगर मैं रिपोर्ट के ऊपर जाऊँगी तो यहाँ से आप मेरे पास एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी। मैं आपको इसके साथ ये भी दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे ही मेरे पास ये स्क्रीन ओपन हुई तो नीचे से मेरे पास आ गया। अब जब यहाँ पे अगर मैंने यूट्यूब का कोई डाटा लोड करना है तो मैं यहाँ से जाऊँगी डाटा ऐड डाटा टू रिपोर्ट, तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगी तो मेरे पास यूट्यूब का इसमें भी ये आ रही होगी। ये देखें, ये नीचे से ब्राउज नहीं हो रहा शायद। गूगल शीट्स, गूगल एनालिटिक्स और ये देखें यूट्यूब एनालिटिक्स। यहाँ से आप इसके वो इसको कनेक्ट करके क्लाइंट के डाटा को वहाँ से इसको डाटा को विजुलाइज करवा सकती हैं। और यहाँ पे ना इसके अपने कनेक्टर्स हैं, देखें गूगल के अपने जो कनेक्टर्स होते हैं वो 24 है। मतलब कि जो गूगल के अपने सॉफ्टवेयर आप समझ लें, गूगल की अपनी एड समझ लें, गूगल की अपनी वो टूल समझ लें कि जो गूगल के इन फीचर्स को यूज़ करके हम डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा लोकल स्टूडियो की खास बात ये कि इसमें ना इसके अलावा और बहुत से कनेक्टर्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको नीचे रख के दिखाऊंगी, ये देखें ये है और साथ में ये दिखेगा पार्टनर कनेक्टेड। अब पार्टनर जो कनेक्टेड हैं जो दूसरे लोगों ने इनके साथ कनेक्ट किया हुआ है वो 1050 हैं। और इसमें कौन कौन से कनेक्टेड है, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रीन अब आप करके दिखाऊँ तो यूट्यूब एनालिटिक्स इनके साथ की है, टेबल्स बाय एरिया 120 बेस, ये तमाम वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर समझ लें आप वो टूल्स हैं जिन्होंने गूगल के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। और हम इनके थ्रू भी लिंक्डइन ऐड के थ्रू भी अपने डाटा को पावर लोकल स्टूडियो में वो विजुलाइज करवा सकते हैं। टिकटॉक का कोई डाटा हो, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के हम इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मैंने अभी फिलहाल के लिए कर दिया क्लोज और यहाँ से मैं चलती हूँ बैक के ऊपर, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट यहाँ से पढ़ी थी स्लाइड में हमने देखा था ए कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। विद लोकल स्टूडियो यू कैन इजीली शेयर डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट विद टीम मेंबर्स, मेक इट इजी टू कोलैबोरेट। अब हमारे पास ये लोकल स्टूडियो का हम फीचर प्रोवाइड करता है कि हम अपना डैशबोर्ड बना के शेयर विद मी कर सकते हैं
और शेयर विद अदर्स भी कर सकती हैं, क्योंकि कोई भी आपने डैशबोर्ड क्रिएट किया आप इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकती हैं। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे थर्ड स्लाइड जो है वो है फीचर्स ऑफ गूगल स्टूडियो एंड फीचर्स ऑफ लोकल स्टूडियो नोट फाउंड इन पावर बीआई। इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन से फीचर्स जो हैं जो लोकल स्टूडियो में तो हैं ही हैं लेकिन पावर बीआई में नहीं है, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला इसका फीचर, इसका लोकल स्टूडियो का अपना फीचर ये है कि गूगल इकोसिस्टम इंटीग्रेशन, कि लोकल स्टूडियो इंटीग्रेट seamlessly with Google products like Google Analytics, Google Ads, Google Sheets. This integration is smoother compared to Power BI, especially in free version, कि आप फ्री में आपको रियल टाइम के डाटा के ऊपर आप इतना सारा कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो गूगल के अपने इंटीग्रेट्स हैं, गूगल की अपने प्रोडक्ट्स हैं, कि गूगल की अपने प्रोडक्ट्स से एनालिटिक्स हैं, एड्स है, शीट्स है, मार्केटिंग का जितना भी डाटा हो फ्रीली आप इसके ऊपर डैशबोर्ड क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। और लेकिन आपको वो चीज़ पावर बीआई में नहीं मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोकल स्टूडियो इज़ इंटायरली फ्री, ये मुकम्मल तौर पर फ्री है, वाइल द पावर बीआई ऑफर अ फ्री वर्जन विद लिमिटेशंस, मतलब कि पावर बीआई भी फ्री है लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। एंड रिक्वायर्ड पेमेंट फॉर मोर एडवांस, अगर आपने एडवांस फीचर्स लेने हैं तो आपको उसको पे करना पड़ेगा पावर बीआई को, ठीक है। लेकिन लोकल स्टूडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या है, रियल टाइम गूगल एड्स डाटा इंटीग्रेशन, कि आप रियल टाइम के ऊपर गूगल का कोई भी डाटा है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिस फीचर इज़ पार्शली हेल्पफुल फॉर मार्केटर्स who want to pull Google Ads data directly into लोकल स्टूडियो without any extra cost, कि हमें ये इसका बड़ा एडवांस फीचर है लोकल स्टूडियो को, कि आप अगर गूगल से रिलेटेड मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी डाटा है वो आप लोकल स्टूडियो में इंपोर्ट करवाने के बाद उसका ईजिली विजुलाइज कर सकते हैं विदाउट कॉस्ट के। तो यहाँ पे मैंने पावर बीआई का लोगो क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास है लोकल स्टूडियो को, तो आपको इन दोनों को देखते हुए अच्छे से देख सकते हैं कि हम ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो लोकल स्टूडियो में तो है ही हैं लेकिन पावर बीआई में नहीं है। अच्छा, अब हम इनका नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई एंड लोकल स्टूडियो। अब इन दोनों का हम डिफरेंस पढ़ते हैं। डाटा मॉडलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, के डाटा मॉडलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का इसमें मेन डिफरेंस है। पावर बीआई प्रोवाइड एडवांस डाटा मॉडलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटी whereas लोकल स्टूडियो इज़ प्राइमरली अ विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग टूल, मतलब कि अगर आपने एडवांस चीज़ें क्रिएट करनी है तो वो जाहिर बात है आपने पावर बीआई को पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये उसमें हम पावर बीआई में ये डाटा को डाटा के मॉडल क्रिएट कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एडवांस लेवल के ऊपर, लेकिन लोकल स्टूडियो में ये हम चीज़ें नहीं कर सकते हैं। हम अपनी बिगनर और इंटरमीडिएट के तौर पर हम इसको अपने विजुलाइज कर सकते हैं डाटा को। पावर बीआई इज़ बेटर ऑप्शन फॉर कम्प्लेक्स डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, कि कोई बहुत मुश्किल सा डाटा है, कोई बहुत बिग क्यूरी का डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, तो हम उसके लिए पावर बीआई को यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पर सेकंड इनका मेन डिफरेंस ये है एडवांस एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन। पावर बीआई सपोर्ट डेक्स data analysis expression and allow the users of R and Python script for advanced analytics with local studio does not, कि पावर बीआई है जो बहुत ही एडवांस लेवल का ये एक टूल है जो कि हमें एक एडवांटेजेस देता है कि हम इसमें डेक्स फंक्शन क्रिएट कर सकती हैं और यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो आर और पाइथन के जो स्क्रिप्ट है एडवांस लेवल के वो पावर बीआई में करें, लेकिन लोकल स्टूडियो में ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या है डेवलपमेंट ऑप्शन। पावर बीआई ऑफर डेवलपमेंट ऑप्शन थ्रू द पावर बीआई सर्वर सर्विस और पावर बीआई सर्वर, whereas लोकल स्टूडियो इज क्लाउड बेस्ड एंड डज नॉट सपोर्ट ऑन परमिशन डेवलपमेंट ऑन प्रॉमिस डिप्लॉयमेंट, मतलब कि यहाँ पे पावर बीआई में हम क्या कर सकते हैं, हमें ऑफर करता है डिप्लॉयमेंट ऑप्शन करता है कि जिसके ज़रिए हम पावर बीआई सर्विस और पावर बीआई का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं या उनके सर्वर बन सकते हैं कि हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको साइन इन करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे पावर बीआई में जाती हूँ तो हमें एक मेन स्क्रीन इसकी मिलती है जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग भी आपको मिल जाती है, तो वो मेन चीज़ भी आप वो देख सकते हैं। ये हमारे पास पावर बीआई का एक इंटरफेस है। उसके बाद अगर हम जहाँ पे जाएँ लास्ट पे इन दोनों का वो डिफरेंस अगर हम देखें, लेकिन इसमें मैंने आपको एक डिफरेंस दिखाना था कि जैसे कि हम पावर लोकल स्टूडियो में इनके कनेक्टर्स जो होते हैं पावर बीआई में भी इनके कनेक्टर्स हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे गेट डाटा के ऊपर जाती हूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा
ये देखें एक्सेल, पावर बी, डाटा सेट, डाटा फ्लो, एसक्यूएल डेटाबेस, आजोर, ये इनके समझ रहे इनके वो कनेक्टर्स हैं, या हम यहाँ इनके थ्रू भी डाटा को इंपोर्ट करवा सकती हैं। तो पावर बी में ये होता है। लेकिन लोकल स्टूडियो में गूगल डाटा एट, गूगल डाटा एनालिटिक्स का, एसक्यूएल का, बिग क्वेरी का, गूगल शीट्स का डाटा कनेक्ट करवा सकते हैं। वो उनके कनेक्टर्स लोकल स्टूडियो के में वो वाले कनेक्टर्स हैं, और पावर बी में हमारे पास ये वाले कनेक्टर्स होते हैं। और अगर हम इनकी ओवरऑल समरी पढ़ें देखें तो वो ये है, इन शॉर्ट लोकल स्टूडियो इज़ एन एक्सलेंट चॉइस। कि आप ये ना समझे कि लोकल स्टूडियो को हम ये हल्का नहीं लेना आपने, ठीक है। इफ़ यू वर्क विद इन गूगल डाटा इकोसिस्टम एंड नीड, अगर आप गूगल डाटा इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं और आपको ज़रूरत है अ फ्री यूज़र फ्रेंडली विजुअलाइजेशन टूल, तो लोकल स्टूडियो इज़ द बेस्ट टूल फॉर डाटा विजुअलाइजेशन। हाउएवर इफ़ यू नीड मोर एडवांस एनालिटिक्स, अगर आपने बहुत ही एडवांस एनालिटिक्स करनी है और उसके लिए डाटा ट्रांसफॉर्मेशन या डेस्क के फंक्शन को अप्लाई करना है, तो पावर बी इज़ बेस्ट ऑप्शन। पावर बी इज़ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लोकल स्टूडियो को में अकाउंट कैसे क्रिएट करती हैं, या लोकल स्टूडियो को किस तरह से यूज़ करती हैं। तो हम इसको अपने अकाउंट को लॉगिन करना यहाँ पे लोकल स्टूडियो में सीखेंगे। आई होप यू लाइक दिस टुडे conceptual video. If you like this video, then share it with your community and friend circles. We will meet again in the next video. Allah Hafiz.